हरिः ओम्। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वर्णानामर्थ संधारा रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारम् वंदे वाणी विनायको माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियो बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजो वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक सजीव के प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। लाल देह लाली नसैरुधर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशोर। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कुछ कहने अथवा सुनने का प्रयास करें उससे पूर्व दो बार हरिनाम संकीर्तन पश्चात जैसे श्री हनुमान जी महाराज की कृपा होगी वैसे कथा में प्रवेश करेंगे। कि अमृत है हरि नाम
अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। नाम नहीं तो जीना क्या। साधक ने बड़ी सुंदर लाइन लिखी है, हम सब लोगों को इस बात का ध्यान देना चाहिए। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। साधक लिखता है कि काल कभी भी हमें अपने मुख का ग्रास बना सकता है। जब तक काल रूपी अजगर ने अपने मुख को खोल रखा है तब तक हमारा जीवन सुरक्षित है, और जिस दिन उसने अपने मुख को बंद किया जीवन समाप्त। इसीलिए साधक लिखता है, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर। हरि का नाम जपो निस्वासर। हरि का नाम जपो निस्वासर। का नाम जपो निस्वासर। एक बात का जवाब दीजिएगा, शंकर जी का दिन कौन सा है? सोमवार। हनुमान जी का मंगलवार। बुधवार को हनुमान जी नहीं मिलेंगे क्या? या गुरुवार को शंकर जी मंदिर छोड़ देंगे? मंगलवार के दिन हनुमान जी को इतना लड्डू चढ़ाते हो कि हनुमान जी ऊब जाते हैं, लेकिन बुधवार को बेचारे हनुमान जी रास्ता देखते हैं कि एक ही आ जाए। इसलिए हमें दिन के हिसाब से नहीं, दिन किन के लिए बनाए हैं जो कभी नहीं जाते वो शायद दिन के बहाने चले जाएं। हमें तो नित्य प्रति सेवा करनी है। हरि का नाम जपो निस्वासर। हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें बरस महीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। भाव के साथ ताली बजा के
के लिए जा रहे हैं। अच्छी बात है, तीर्थ करने जाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके मुख से जो भगवान का नाम निकल रहा है वो भी एक बहुत बड़ा तीर्थ है। नाम की बहुत बड़ी महिमा बताई है। हम लोग क्या है, भजन करने में भी आलस करते हैं। अभी बताऊंगा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। लोगों से कहो कि भजन कर लो तो कहते हैं बुढ़ापे में भजन करेंगे। क्यों? कोई लेखा लिख रखी है कि बुढ़ापे तक जीवित रहोगे? देख नहीं रहे हो कितनी नई उम्र के लोग चले जाते हैं। इसलिए जब समय है तब भजन करो, अभी से भजन स्टार्ट करो। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मदीना का हरि नाम नहीं तो जीना का, हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे। रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे। हम लोग पूरे शरीर को सजाते हैं, सर से लेकर के पैर तक पूरे शरीर को सजाते कि नहीं सजाते? लेकिन साधक कहता है कि पूरा शरीर खूब चाहे जितना सजा लो, लेकिन यदि आपने अपनी जिह्वा को नहीं सजाया प्यारे, तो पूरा शरीर सजने के बाद भी न सजने के बराबर है। जिह्वा का आभूषण क्या है? परमात्मा का नाम। हमने मान के चलो पूरे शरीर को सजाया आपको, और उसी समय मान के चलो देह से प्राण निकल जाएं, तो हमारे घर के लोग जो हैं क्रिया बाद में करते हैं, पहले बंटवारा करते हैं कि हाथ का तुम्हारा है, कान का हमारा है, नाक का तुम्हारा है। लेकिन गले में एक तुलसी की माला पड़ी रहती है जिसको कोई नहीं उतारता, वही आपके साथ जाती है। इसीलिए साधक कहता है भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे। पड़ी रह जाए यहीं पर, पड़ी रह जाए यहीं पर, पड़ी रह जाए यहीं पर, पड़ी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना का हरि नाम नहीं तो जीना का, हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना का, हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम नहीं तो जीना जा, हरि नाम
की जय हो। श्री जानकी मैया की जय हो। श्री लखनलाल की जय हो। श्री खेरापति धाम की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री रुद्र महायज्ञ की जय हो। श्री पीताम्बरा माई की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पूज्य मलुपीठ वाले महाराज श्री की जय हो। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। बिछुआ ग्राम की जय हो। जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालयी भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित नीलांबरधारी श्री राघवेंद्र सरकार की वांगमयी प्रतिस्वरूपा शब्दमयी प्रतिस्वरूपा साहित्यमयी प्रतिस्वरूपा श्री रामचरितमानस को बारंबार प्रणाम करते हुए परम आराध्य इष्ट देव श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में भी युगल चरणार बिंदों में प्रणाम करते हुए हल्का सा बेस दो भैया, हल्का सा। भगवत कथा के अनंतानंत रसिया और भगवत कथा के सबसे अच्छे वक्ता और सबसे अच्छे श्रोता अनंत बलवंत संत श्री खेरापति सरकार हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान ब्रह्मलीन पूज्य पाद श्री महादेव दास शास्त्री जी महाराज के चरणों में भी बारंबार प्रणाम। मंचासीन यदि वर्तमान के युग में क्या हमेशा आपको भगवान का दर्शन यदि करना हो तो संतों में ही भगवान का दर्शन होता है। तो भगवत स्वरूप हमारे सभी संतों के चरणों में पूज्य महाराज श्री वृंदावन मलुपीठ से पधारे श्री श्री धनंजय दास जी महाराज एवं उनके साथ जो भी पधारे नाम हम सबके नहीं जानते, सभी संतों के चरणों में दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। पूज्य पिताजी महाराज के चरणों में भी प्रणाम, सभी विप्र देवताओं को प्रणाम। हमारे पूर्व आप जिनको श्रवण कर रहे थे आपके ही ग्राम के श्री सौरव दुबे जी यज्ञ मंडप में शोभा बढ़ा रहे हमारे यज्ञाचार्य श्री प्रमोद जी महाराज जी एवं उनकी समस्त विप्र मंडली, समस्त श्रद्धालु जन, भक्तिमती माताएं, संगीत के माध्यम से भगवान की सेवा कर रहे समस्त गंधर्व जन और मंच रूपी नैया के संचालक के रूप में कुशल खिवैया ऐसे हमारे श्री गिरिराज द्विवेदी जी बिछुआ आपके ही ग्राम के, अन्यान्य सभी लोग, सभी के हृदय में विराजमान प्रभु की उस दिव्य माधुर्यमयी छटा को बाबा की एक चौपाई के साथ दूसरा सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। अभी अभी आप बड़ी सुंदर चर्चा को श्रवण कर रहे थे। एक बात आज हमसे एक जन पूछ रहे थे कि ये आप नित्य बोलते हो कि भगवान की वांगमयी प्रतिस्वरूपा, ये वांगमय है क्या? तो देखो, वांगमय कहते हैं प्रभु के साहित्यिक विग्रह को, प्रभु का जो साहित्यिक विग्रह है उसी को वांगमय कहते हैं। भागवत जी हो अथवा रामचरितमानस जी हो, ये कोई किताब नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, साक्षात प्रभु का स्वरूप है। आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे कोई कार्य कोई बात ध्यान के लिए पूरी रामचरितमानस में पूरा रफ्कार कर देते हैं, पेन से वही निशान लगा देते हैं, अथवा भागवत जी में निशान लगा देते हैं। हम लोग जो यहां पेन चलाते हैं वो भगवान के शरीर पर चलती है।
रामचरितमानस के 7 कांड जो हैं भगवान के 7 अंग हैं। लेकिन देखिए पूरे अंगों का वर्णन से तुझसे एक सबैया में किया गया है। बालकांड प्रभु पाय है, अयोध्या कटी मन मोहे। बालकांड जो है प्रभु के पैर है, अयोध्या कटी मन मोहे, कमर है प्रभु की अयोध्या कांड। उदर बन्यो वारण्य, हृदय किसके दासोए। अरण्य कांड जो है प्रभु का उदर यानी पेट है, और हृदय किष्किंधा कांड है। उदर बन्यो वारण्य, हृदय किसके दासोए। सुंदर ग्रीव मुखार बिल्द लंका कही गायो, जहाँ दशानन सहित निशाचर सकल समायो। देखिए किष्किंधा कांड जो है हृदय है, सुंदर कांड प्रभु का गला है, सुंदर ग्रीव मुखारविंद लंका। लंका कांड मुख है। तो हम लोग जैसे भोजन को, सारे भोजन को मुख में ही तो ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार प्रभु लंका कांड रूपी प्रभु के मुख में रावण सहित सारे निशाचर समा गए। लंका कांड में ही तो सारे राक्षसों का विनाश हुआ है। तो लंका कांड प्रभु का जो है मुख है। फिर मस्तिष्क उत्तर कांड सुचि यह विधि तुलसी दास बन। आदि अंत लो देखिए श्रीमन मानस राम तनु। तो राम जी का भैया मस्तिष्क जो है उत्तराकांड है। तो ये शरीर है, हमें कभी भी पेन नहीं चलाना चाहिए इसमें। एक नीलकंठ जी महाराज हुए गीता के बहुत अच्छे भाष्यकार, उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। तो एक गीता जी का श्लोक है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो उनके पास कोई धन नहीं था, तो नीलकंठ जी महाराज ने एक दिन गीता का अध्ययन किया और गीता में देखा लिखा था योगक्षेमं वहाम्यहम्। नीलकंठ जी कहने लगे प्रभु देते तो हैं मगर पहुंचाते नहीं हैं। तो नीलकंठ जी ने वहाम्यम की जगह पर पेन चला दी और ददाम्यहम लिख दिया। वहाम्यम पर पेन चला करके ददाम्यहम लिख दिया और नीलकंठ जी चले गए। इधर प्रभु एक बालक का वेश बना करके प्रकट हुए, अपने शरीर पर भोजन की बहुत सारी सामग्री लादे हुए थे और नीलकंठ जी की पत्नी के पास पहुंचे। तो उनकी पत्नी ने देखा कि छोटा सा बालक इतना वजन कैसे किसने लाद दिया। पूछा कि तुम्हारे ऊपर इतना वजन कहां से आया। तो प्रभु कहते हैं कि मैया ये वजन जो है गुरुजी ने लाद दिया। नीलकंठ जी की पत्नी बोली तुम्हारे गुरुजी इतने निष्ठुर एक छोटे से बालक के ऊपर इतना सारा वजन लाद दिया। छोटे से बालक बने प्रभु कहते हैं मैया वजन ही नहीं लादा है बल्कि मेरे गाल पर पेन भी चलाया है। अच्छा, इतना कहकर के प्रभु तो चले गए। नीलकंठ जी आए, उनकी पत्नी ने कहा कि आपने किसी बालक के ऊपर इतना सारा वजन लाद दिया। नीलकंठ जी बोले हमने तो किसी के ऊपर वजन नहीं लादा। अरे वो बालक कह रहा था कि आपने वजन ही नहीं लादा बल्कि उसके गाल पर पेन भी चलाया है। नीलकंठ जी महाराज समझ गए कि पेन तो हमने केवल गीता जी में चलाया था। तो गीता जी के श्लोक पर जो पेन चलाई थी वो परमात्मा के गाल पर पेन चली है। इसलिए कभी भी रामचरितमानस भागवत जी गीता में कभी पेन नहीं चलाना चाहिए। परमात्मा का साक्षात विग्रह है। आइए कथा में प्रवेश करें। कल पूज्य महाराज श्री का पदार्पण हमारे बीच हुआ तो हमने प्रसंग छोड़ा था कि परमात्मा पुष्प
पुष्प वाटिका में श्री सीता जी से मिलन हुआ। मिलन होने के पश्चात आज धनुष यज्ञ का समय आने को जा रहा है। धनुष यज्ञ का समय आने को है तो मंत्री आता है। मंत्री ने घोषणा करी, जो राजसभा के अंदर शंकर के धनुष को तोड़ेगा, जो राजसभा के अंदर शंकर के धनुष को तोड़ेगा, प्रण है राजा विदेह का, वो सीता से नाता जोड़ेगा। ऐसी घोषणा हुई। देश देश के राजा आज आए। आज राम जी भी रंगभूमि में पधार रहे हैं। सबने अपनी अपनी भावना से देखा, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। अपने अपने भाव से देखा। राम जी लक्ष्मण जी के लिए विश्वामित्र जी सहित एक विशेष मंच बनाया गया है। अब सभी राजा प्रयास कर रहे हैं धनुष तोड़ने का। एक से एक दिग्गज राजा आए, लेकिन धनुष को तोड़ने की बात तो दूर, धनुष को टस से मस न कर पाए। धनुष को टस से मस भी नहीं कर पाए। अब जनक जी महाराज थोड़े दुखी हो रहे हैं। जनक जी महाराज कहते हैं, मुझे लगता है कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहा। अभिजन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। पृथ्वी वीरों से रहित हो गई है। देश देश के राजा वो, किसे कहूं बलशाली है। देश देश के राजा वो, किसे कहूं मैं बलशाली है। हो गई आज परीक्षा मुझे, पृथ्वी वीरों से खाली है। बोले मुझे लगता है कि पृथ्वी वीरों से रहित हो चुकी है। लक्ष्मण जी अब बोल रहे हैं, देख रहे हैं किसकी तरफ? लक्ष्मण जी की तरफ। की असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लक्ष्मण जनक जी कह रहे थे अभिजन को माखे भट मानी, लेकिन बोले माखे लखन कुटिल वही भोए। लक्ष्मण जी कहने लगे कि जिस सभा में रघुवंशी वीर बैठे होते हैं, उस सभा में ऐसी बातें शोभा नहीं देती। क्यों? बोले यदि प्रभु की आज्ञा हो जाए तो धनुष तो दूर की बात, इस पूरे संसार को इस गेंद की तरह पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथ में उठा लूं। सभा में बैठे राजा कांप गए। बोली क्यों? बोले अब तो ब्रह्मांड ही उठ रहा है। तब तक दूसरा कह रहा है राजा कि अपना क्या होगा। तीसरा राजा बोला कि जो सबका होगा सो तेरा होगा। एक राजा बोला हमने पहले ही कही थी कि घरे चलो, तुम ही बैठे रहे जो तमाशो देखबे के लाने। एक राजा बोला क्यों, तुम्हारा घर ब्रह्मांड से अलग है क्या? एक राजा कहता है कि उठाएंगे सो उठ जाएंगे, रखेंगे सो रख जाएंगे। लक्ष्मण जी कहते हैं रखेंगे नहीं, बोले काचे घटजिम डारो फोरी, कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा ब्रह्मांड को। अच्छा, कच्चे घड़े की उपमा क्यों दी? क्योंकि कच्चा घड़ा यदि फूट जाए तो फिर से बन भी सकता है, लेकिन पक्का घड़ा यदि फूट जाए तो कुछ भी प्रयास कर लो बनने वाला नहीं है। तो इसीलिए कच्चे घड़े की उपमा दी कि ब्रह्मांड यदि फूट जाएगा तो फिर से बगल में बनाने वाले भी बगल में ही बैठे हैं।
राम जी तो ब्रह्मांड को बनाते हैं। लक्ष्मण जी से राम जी बोले कि तुम बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, इतना बल है तुम्हारे अंदर? लक्ष्मण जी बोले बल तो बिल्कुल नहीं है। तो लक्ष्मण जी, बल नहीं है तो काम कैसे करोगे? ये बात तो ऐसे हो गई, एक व्यक्ति अपनी घोड़ी की बड़ी तारीफ कर रहा था, महाराज हमारी घोड़ी ऐसी, उसमें गुण ही गुण, कमी कोई है ही नहीं, भागती तो इतनी जबरदस्त है कि कोई सीमा नहीं है, हवा से बातें करे, एकदम जबरदस्त, कमी एक ही है, क्या बोले, मर गई। अब इतने सारे गुणों का क्या मतलब निकला? तो लक्ष्मण जी बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बल है, बोले बल बिल्कुल नहीं है, कैसे करोगे? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, तोरो छत्रक दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ। हे राम जी, हमें, हे भैया, हमें किसी का बल नहीं है, मेरे पास बिल्कुल बल नहीं है, लेकिन आपके बल पर साफ बोलता हूं। ये श्रद्धा देखो, अभिमान भी करो तो अपने मालिक का अभिमान करना चाहिए। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए, लेकिन एक ही दर को होए रहे तो दुर दुर करे न कोई। तो लक्ष्मण जी महाराज को राम जी ने समझाया, बैठे। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जान करके राम जी को आज्ञा दी, उठो राम बन जाऊं भव चापा, मेट्यो तात जनक परितापा। सुनी गुरु बचन चरण सिरु नावा, हर सुबिसादु न कछु युर जावा। राम जी जा रहे हैं कैसे? बोले सहजे चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गम। मत वाले हाथी की तरह राम जी चले जा रहे हैं। यहाँ हाथी की उपमा क्यों दी? जैसे हाथी गांव में आ जाए तो गांव के सब बूढ़े बुजुर्ग अपने बच्चों से कहते हैं कि प्रणाम करो, गणेश जी आ गया, कहते हैं कि नहीं, प्रणाम करो। तो गांव के सब लोग तो आगे खड़े होकर के प्रणाम करते हैं, लेकिन हाथी के पीछे पूरे गांव के कुत्ते भूखते भी हैं। लेकिन हाथी की विशेषता है कि भौंकने वालों की तरफ कभी मुड़ के देखता नहीं है और हाथ जोड़ने वालों के पास कभी ठहरता नहीं। ये हाथी की विशेषता है। अच्छा, कुत्ते भी पीछे ही भौंकेंगे, आगे नहीं आएंगे। राम जी चले, राम जी धनुष के पास पहुंचे और गुरुदेव भगवान को मन ही मन प्रणाम किया। गुरु है प्रणाम मन है मन की, नारे अति लाघव उठाए धन लीना, अति लाभ उठाए धनु लीना। तम क्यों धाम निज मिज बल, पुनि न भवन दल सम भय। धनुष को उठाया एक हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाई और सबके देखते देखते लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, चढ़ावत खींचत गाड़ी। काहु न लगा देख सब ठाणे, काहु न लखा दीन सब ठाणी। तेछन राम मद धनु तोरो, तेछन मर्थ राम धन तोरा। भरे भुवन बलि घोर कठोरा, भुवन बलि घोर कठोरा। भरे भुवन बलि घोर कठोरा। परे भुवन बलि घोर कठोरा।
तीक्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ठीक मध्य में से राम जी ने आज धनुष का भंजन किया। बोलो राघवेंद्र सरकार की। कि तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया मात्र तो लाए, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे, राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे, राम जी ने धनवा तोड़ दिया रे। धनुष को तो तोड़ा है तो लेकिन जोड़ा क्या है? जोड़ लिया जोड़ लिया जोड़ लिया रे, 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 सिया संगे नाता जोड़ लिया रे, सिया संगे नाता जोड़ दिया रे, सिया संगे नाता जोड़ लिया रे, सिया संगे नाता जोड़ लिया रे, जोड़ लिया जोड़ लिया जोड़ लिया रे, जोड़ लिया जोड़ लिया जोड़ लिया रे, सिया संगे नाता जोड़ लिया रे, सिया संगे नाता जोड़ लिया रे, सिया संगे नाता जोड़ लिया रे, हम सिया संगे नाता जोड़ लिया रे, सिया संगे नाता जोड़ लिया रे। बोलो राघवेंद्र सरकार की। राम जी ने आज धनुष का भंजन किया। भगवती सीता आई, जयमाल राम जी के गले में डालना चाह रही लेकिन पहुंच नहीं पा रही। तो राम जी झुक नहीं रहे थे तो सखिया झूठी ही गाने लगी कि जयमाल गिर गई गिर गई। राम जी ने देखा कहाँ गिरे, ऐसे देखने के लिए झुके। तुरंत सीता जी को सखियों ने कहा जयमाल डाल दो। उसी समय राम जी के गले में जयमाला पड़ी। जयमाल गिरने के पश्चात आज भगवान परशुराम आए। परशुराम जी को देख करके सभी राजा कांप गए। सब राजा कांप उठे, लेकिन राम जी जो है बिल्कुल एकदम ना कोई हर्ष है ना विषाद, एक सी मुद्रा में खड़े हैं और बिल्कुल शांत तरीके से परशुराम जी से और लक्ष्मण जी का दिव्य संवाद हुआ। लेकिन राम जी की बातों को सुनकर के भगवान परशुराम भी प्रसन्न हो गए। परशुराम जी गए, जनक जी महाराज विश्वामित्र जी के पास आकर के कहते हैं मोहे कृत कृत्य कीन दो भाई, अब जो उचित सो कही गुसाए। कि हे महाराज, दोनों भाइयों ने मुझे आज कृत्य कर दिया है, अब आपकी इच्छा क्या है? विश्वामित्र जी कहते थे कि सीता जी का विवाह तो धनुष के साथ जुड़ा हुआ था, धनुष जो तोड़ देगा उससे ब्याह होगा, तो उस हिसाब से तो ब्याह संपन्न हुआ। लेकिन हमारे कुल की रीति में जिस प्रकार विवाह संपन्न होता है वैसे आप विधि पूर्ण करवाइए। तो कहा महाराज दशरथ के लिए निमंत्रण पत्र भेजिए।
महाराज दशरथ के लिए निमंत्रण पत्र भेजा गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। दशरथ जी को निमंत्रण पत्र मिला। दशरथ जी के आनंद का परावार नहीं रहा। दशरथ जी रत्न देने लगे दूतों को। दूत कहने लगे कि हे महाराज, मुझे पाप के भागीदार न बनाइए, क्योंकि हमारी बेटी आपके घर ब्याही जाएगी और धर्म नहीं होता है कि जिस गांव की बेटी किसी गांव में ब्याहे उस गांव का पानी अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भरत जी को भी सूचना मिली। अब आज भैया बारात सज रही है। अब बारात देखिएगा राम जी की बारात कैसी गई। बारात के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बारात नहीं लिखा। क्या लिखा? बोले बने न बरनत बनी बराता। बराता लिखा। अब ध्यान से थोड़ा सुनना, बराता क्यों लिखा। बराता लिखा, बजा दे रहा हूं। जब जैसे ही पता चला राम जी के ननिहाल में कि हमारे राम की बारात जा रही है, तो राम जी के ननिहाल से कितने बाराती तैयार हुए? 50,000 बाराती तैयार हुए। अब पता चला भरत जी के ननिहाल में, तो वहां से कितने बाराती तैयार हुए? 1,00,000 बाराती तैयार हुए भरत जी के ननिहाल से। फिर पता चला लक्ष्मण और शत्रुघ्न के ननिहाल 50,000, 1,00,000 बाराती हो गए। अब फिर पता चला लक्ष्मण और शत्रुघ्न के ननिहाल में, तो वहां से कितने बाराती तैयार हुए? 1,50,000 बाराती केवल लक्ष्मण के ननिहाल से। तो 1.5 और 1.5 3 लाख बाराती हो गए ननिहाल से। जब अयोध्या वासियों को पता चला कि हमारे सरकार की बारात जा रही है, तो 2 लाख बाराती तैयार हुए। तो भैया कितने हो गए? 5 लाख बाराती। अब 33 करोड़ देवताओं को पता चला कि हमारे सरकार की बारात जा रही है भैया, तो हम भी जाएंगे बारात में। तो बोले ऐसे भेष में तो जा नहीं सकते, तो सब ब्राह्मण का भेष बना के जाने लगे। तो 33 करोड़ 5 लाख बाराती हो गए। और जब देवता जाने लगी तो देव पत्नियां भी कहने लगी कि सरकार आप जा रहे हो तो हमारा भी चलने का मन कर रहा है। तो 33 करोड़ देवताओं की 33 करोड़ पत्नियां कितने हो गए? 66 करोड़। तो कहे आप कैसे चलोगी? बोले हम ब्राह्मण पत्नियां बन करके चलेंगे। तो 66 करोड़ 5 लाख बाराती जिस बारात में हो वो बारात रहेगी कि बाराता होगी। इतनी बड़ी बारात राम जी की चली, और ये संसार की पहली बारात है कि जिसमें दुल्हा पहले ही ससुराल में बैठे। अब बारात जाने लगी, तब रास्ते में लोगों ने देखा कि बारात जा रही है। तो आजकल दुल्हा देखने का मन सबसे ज्यादा होता है कि दुल्हा कौन है। अब दुल्हा तो पहले ही पहुंच चुके हैं। किसी ने पूछा कि क्यों वो दुल्हा कौन है, तो वशिष्ठ जी ने थोड़ा दिमाग दौड़ाया। बोले भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सके नर नारी। बोले बता दो कि भरत जी को पहले पीछे वाले लोग कहते हैं आगे दुल्हा है, आगे वाले कहते हैं पीछे दुल्हा है। तब फिर वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत जी को बता देना कि यही दुल्हा है। जनक जी महाराज के द्वारा रास्ते में बड़ी दिव्य व्यवस्था स्वागत की गई थी। बारात जनकपुर पहुंची। तो आज पूरे मिथिलावासी धन्य हो रहे हैं। जैसे वो फिर बाद में सबको ये पता और चल गया कि चारों राजकुमारों का विवाह हमारे यहाँ की चारों राजकुमारियों के साथ होगा। तो आज पूरे अयोध्या पूरे मिथिलावासी किस प्रकार प्रसन्न हैं, आइए हम भी देखते हैं।
आजू मिथिला नगरिया निहाल सखियां हो, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखियां। चारों 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 दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां। चारों दुल्हा में बड़े कमाल सखियां। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखियां। आजी मिथिला नगरिया निहाल सखियां। चारों 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 दुल्हा में बड़े का कमाल सखियां। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। भैया थोड़ा इसकी आवाज बढ़ा दो। कारी कारी कजरारे जुलमी नयनवा। कारी कारी कजरारे जुलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों 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 दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। मस्ती ऐसे होना चाहिए। हमारे यहाँ किसी का ब्याह होता है कितने मस्त होते हैं, लेकिन सरकार के ब्याह में कोई मस्त नहीं है। जिनको खुशी होगी वो मस्ती के साथ गाएंगे। श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे। अच्छा, हमारी लड़की का या किसी का ब्याह होता है तो घर वाले खूब नाचते हैं बैंड के आगे, खूब। लेकिन यहाँ नाचने में शर्म लगती है। लेकिन मैं कहता हूं कि जो अपने ठीक है ब्याह में नाचो, जो ब्याह में बैंड बाजे के आगे नाचता है और कथा में नहीं नाचता है उसे 84 लाख योनियों में नाचना पड़ता है। और जो एक बार कथा में नाच जाए उसे कभी 84 कहीं नाचने की जरूरत नहीं है। इसीलिए
श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, श्यामल सावरे चूड़िया जहान रे, श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, श्यामल सावल गोरे गोरे चूड़िया जहान रे। आँख नाही देखल और सुनल नहीं कान रे, आँख नाही देखल और सुनल नहीं कान रे। जुग जुग जीवे जोड़ी बेमिसाल सखिया, जुग जुग बेरी जोड़ी कमाल सखिया, जुग जुग जीवेरी जोड़ी बेमिसाल सखिया, चारों 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 दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आओ के साथ ताली बजा के सब पीछे चल। अंतिम बात, आज कौन कौन प्रसन्न हो रहा है? गगनु मगन आजो मगन धरतिया, गगनु मगन आज मगन हरतिया, गगनु मगन आजो मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन हरतिया। देखी देखी दुल्हा जी के सावर सूरतिया, देखे देखे दुल्हा जी के सावरी सूरतिया, देखी देखी दुल्हा जी के सावर सूरतिया, देखे देखे जाके सावरी सूरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब कमाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। भैया देखो, अंत देखो, हम प्रार्थना कर रहे हैं सरकार का प्यार, पूरे हाथ उठाओ पीछे तक, सभी लोग दोनों हाथ। हो बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, चारों 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 दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, 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 चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। बोलो दुल्हा सरकार की। आज भैया सरकार का ब्याह होने के लिए जा रहा है। देखिए, हम लोग परमात्मा के भजन करने में बड़ा आलस खाते हैं। यदि परमात्मा का कोई कार्य हो तो हम लोगों को आलस आता है। एक बात ध्यान से सुनिएगा, पुनः प्रसंग पे लौटेंगे। थोड़ा स्लो बजाना भी है और सितार बजाना, कि हम लोग ये मनुष्य की खाल है, जितना भजन कर लोगे बस इसका यही सार है। हमसे अच्छी खाल जो है जानवरों की है, वो किसी काम में तो आ जाती है, हमारी खाल किसी काम में नहीं आती है। देखिए, एक किसी साहित्यकार ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। हाथी के दांत से खिलौना बनत भांति भांति, और सिंघा की खाल
शिव के मन भाई है। सावर की खाल खाल, सावर की खाल बांधत सिपाही लोग हैं, और छेड़ी की खाल या साज बाज में सुहाई है। बरदा की खाल खाल, खाल कहते चमड़ी को, बरदा की खाल खाल, वस्त्र बनत भांति भांति हैं, और मृगा की खाल संतन के मन भाई है। और कहते सदगुरुदेव, कहते सदगुरुदेव, ऐरे मूरख चेत, या मानुष की खाल कछु काम में न आई है। एक मनुष्य की खाल है जो किसी काम में नहीं आती, इसलिए परमात्मा से आप अपना नाता जोड़ लो, परमात्मा का भजन कर लो, तो हमारे ये शरीर की सार्थकता हो जाएगी। एक सत्य घटना सुना रहा हूं, बिल्कुल हमारे आज से ठीक 40-50